वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अगस्त 2024 और 18 अगस्त 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसलिए 17 अगस्त को ये इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट ही मनाए गए हैं, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तट रक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया और 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो अभी भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में टोटल 8 पदक जीते। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इन 8 में 3 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर मेडल हैं और फिर 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस तरह से टोटल 8 मेडल इंडिया ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? तो अभी अपने देश भारत ने सीरिया को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सीरिया को भेजी तो ये है मैप में सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमस्कस। सीरिया की करेंसी क्या है? सीरियन पौंड। और सीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? बशर अल असद। कौन है? बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना? तो ये जर्मनी बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी बना है तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है? ओलाफ सॉल्ज। कौन है? ओलाफ सॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो तेलंगाना में यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। 2 जगह तेलंगाना लिख गया है, आप सोच लीजिए यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो बे ऑप्शन सही है। तेलंगाना में ये यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है और इसका चेयरमैन आनंद महिंद्रा जी को बनाया गया है। ये हैं आनंद महिंद्रा। अब तेलंगाना में स्थापित की गई है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंता रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया। तेलंगाना सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6000 करोड़ रुपए की राशि जारी की। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया। तेलंगाना में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए AI हब स्थापित करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च की।
और तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया। अच्छा, तेलंगाना में कबर टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो एस सुकुमारन नायर को आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं एस सुकुमारन नायर और एनी को आरबीआई ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के स्पेशल डीजी के रूप में नलिन प्रभात को नियुक्त किया गया। राहुल नबीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का सीईओ बनाया गया। पर्वत नेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मोर्ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने हैं। हॉकी इंडिया ने पीआर श्रीजेश को भारत की जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। सैयद रैफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। और माइली साइरस ये Day23 एक्सपो में सबसे युवा डिज्नी लीजेंड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया? तो ये सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव, इन दोनों को अपॉइंट किया गया। ये हैं सुमित अंतिल और ये हैं भाग्यश्री यादव। इन दोनों को पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अच्छा, आपको पता है इस बार के पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने एथलीट भेजे हैं? टोटल 84 एथलीट भेजे हैं, जो अब तक के हाईएस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत ने वियतनाम से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वियतनाम, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मेन चिन। कौन है? फाम मेन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वां केंद्र एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान ने किसान की बात एक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया। रेडियो कार्यक्रम का नाम क्या है? किसान की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया? तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर पहल शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी। भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा और मथुरा के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट को ये जीआई टैग मिल गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि की? तो आपको मैंने कल ही बताया है, WHO ने एमपॉक्स को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है और अब अफ्रीका के बाहर पहले एमपॉक्स वायरस की पुष्टि स्वीडन ने की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब स्वीडन, तो ये है मैप पे स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश क्रोना। और स्वीडन के प्रेजेंट टाइम पे
प्राइम मिनिस्टर कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन। नया क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? तो पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में ACI यानी कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाले एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो ACI की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार सिंह को अभी नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं राजेश कुमार सिंह और इन्हीं को अभी नया रक्षा सचिव अपॉइंट किया गया है। अच्छा, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कपिलन साई अशोक बने। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष बॉब राय को चुना गया। डॉक्टर ग्रेंसन जॉर्ज ICAR CMFRI यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक नियुक्त हुए। जेनेट यंग दोबारा से AMPAS यानी कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज की अध्यक्ष बनी। शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए। UPSC की नई चेयरमैन प्रीति सूदन बनी और चंद्रलाल दास ने इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैसे प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो राहुल नवीन को अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, शॉर्ट में कहें तो ED का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप कभी भूलोगे नहीं। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अच्छा, बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया है। कामिल मदौरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। कैलाशनाथन ने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रिवाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और CEO अपॉइंट किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 ये मलेशिया में आयोजित हुआ। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वालमार्ट टॉप पर रहा और रिलायंस इंडिया लिमिटेड 86वें नंबर पर रहा। भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश की 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। झारखंड सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हुई हैं, गेवरा और कुसमुंडा। ये दोनों ही छत्तीसगढ़ में हैं और भारतीय सेना ने लद्दाख में पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, पेंतोगटान सिनवात्रा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।